नमस्कार दोस्तों। आज हम कक्षा 5वीं के हिंदी विषय के पाठ 1 जिसका शीर्षक है मैं अमर शहीदों का चारण, जिसके कवि हैं श्री कृष्ण सरल जी, के पाठ का संपूर्ण कविता का अर्थ का अध्ययन करेंगे। इसके पहले हमें इनके शब्दार्थों को याद करना आवश्यक है, तो मैं इनके शब्दार्थ पर एक वीडियो पहले ही बना चुका हूँ। यदि आप उस शब्दार्थ को नहीं देखे हैं तो पहले आप उसे देख लीजिए। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूँगा। आइए अब हम ज़्यादा समय न गंवाते हुए सीधे पाठ का अर्थ पर ध्यान देते हैं। पहला है, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। यह सच है याद शहीदों की हम लोगों ने दफनाई है, यह सच है उनके लाशों पर चलकर आज़ादी आई है। मैं उन गाथाओं से सर्द खून को मैं गरमाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। इसका संदर्भ, प्रसंग और अर्थ तीनों का अध्ययन करेंगे। इनका संदर्भ है, प्रस्तुत पद्यांश को हिंदी के पाठ 1 मैं अमर शहीदों का चारण नामक शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि श्री कृष्ण सरल जी हैं। इस प्रकार दोस्तों सभी पाठ के जो कविता विधा के अंतर्गत आता है उसका संदर्भ बनेगा। बस इसमें पाठ और शीर्षक का नाम ही साथ में कवि का नाम भी बदलता है। संदर्भ के बाद हम प्रसंग का अध्ययन करते हैं। प्रसंग और अर्थ प्रत्येक कविता के साथ साथ परिवर्तित होता है। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों का यश गान किया है। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि मैं कभी न मरने वाले बलिदानों का भाट हूँ, है ना। यदि आप देखे होंगे इसका शब्दार्थ तो आपको पता होगा कि भाट मायने क्या होता है ना। इसके बाद में आप बलिदान शब्द का अर्थ भी वहाँ से देख सकते हैं। मैं उनके कीर्ति का गान करता हूँ। हमारे राष्ट्र ने, हमारे देश ने इन बलिदानियों का जो कर्ज खाया है, ऋण लिया है, उसे मैं उसकी यश का गान कर चुकाने का प्रयत्न या प्रयास करता हूँ। यह सच है हमने उन बलिदानियों के यादों को दफनाया है। यह सच है कि हमने आज की अर्थात वर्तमान की स्थितियों में उन कुर्बानियों की, उन बलिदानियों की जो याद है उनको हमने दफना दिया है। केवल उन्हें राष्ट्रीय पर्व पर ही याद करते हैं। केवल 26 जनवरी, 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय पर्व पर ही याद करते हैं, जबकि हमें यह आज़ादी उन अमर शहीदों के बलिदान से ही मिला है, जो कभी न मरने वाले कुर्बान हैं, अपने सर्वस्व न्योछावर करने वाले शहीद हैं। उनके ही बलिदान से हमें यह आज़ादी मिली हुई है। मैं आज़ादी के गाथाओं को गाकर युवाओं के ठंडे पड़े खून को नई जोश प्रदान करने का प्रयास करता हूँ, ताकि वह अपने गर्म खून का उपयोग देश की रक्षा के हित में लगा सके, अपना सर्वस्व राष्ट्रीय हित में लगा सके। मैं कभी न मरने वाले बलिदानों का भाट हूँ, मैं उनके कीर्ति का गायन करता हूँ। ये उसका संदर्भ, प्रसंग और अर्थ सहित है। आइए दोस्तों अब हम दूसरा का देखते हैं। गिरता है उनका रक्त जहाँ, वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। गिरता है उनका रक्त जहाँ, वे ठौर तीर्थ कहलाते हैं। वे रक्त बीज अपने जैसों को नई फसल दे जाते हैं। यह धर्म कर्म यह मर्म सभी को मैं समझाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। ये जो कविता है दोस्तों उसका अर्थ है, पहले संदर्भ देखेंगे फिर प्रसंग। तो पहले कविता का जो हमने संदर्भ देखा है वही संदर्भ इसका भी होगा, इसलिए यहाँ पर पूर्ववत लिखा गया है। प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने शहीदों के खून को रक्त बीज की संज्ञा दी है। अर्थ है, कवि कहते हैं कि बलिदानियों का खून जहाँ गिरता है
वह जगह तीर्थ स्थल कहलाता है। उन तीर्थ स्थानों में रक्त बीज के समान नए योद्धा तैयार होते हैं। दोस्तों, रक्त बीज का तात्पर्य होता है कि जितनी जगह रक्त गिरता है उतनी जगह नए फसल पैदा होते हैं। बलिदानियों के देश प्रेम की भावना सभी में देश प्रेम का जोश भर देती है। उन बलिदानियों की कथाओं को सुनने से शरीर में जोश उत्पन्न होता है, ठंडा पड़ा जो खून है वह गर्म हो जाता है। मैं कभी न मरने वाले उन शहीदों का भाट हूँ, उनके कीर्ति का गान करता हूँ और जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है उसे चुकाने का प्रयास करता हूँ। यह था दोस्तों दूसरा। आइए अब हम तीसरा देखते हैं। वे अगर न होते तो भारत, वे अगर न होते तो भारत मुर्दों का देश कहा जाता, जीवन ऐसा बोझा होता जो हमसे नहीं सहा जाता। यह पीढ़ी इस पीढ़ी में उस पीढ़ी के मैं भाव जगाया करता हूँ, मैं अमर शहीदों का चारण उनके यश गाया करता हूँ। इसका संदर्भ भी वही रहेगा जो हमने पहले में देखा था। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने शहीदों के महत्व को समझाने का प्रयास किया है। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि अगर अमर बलिदानी नहीं होते तो भारत देश मुर्दों का देश कहा जाता। ऐसे परतंत्र देश में हमारा जीवन इतना बोझिल होता जो हमसे नहीं सहा जाता। हमारा देश अंग्रेज़ों का लगभग 200 सालों से गुलाम था। इन 200 सालों में अंग्रेज़ों ने हम पर इतने सारे कष्ट किए, इतने सारे बोझ दिए कि वो हमसे सहते सहते बुढ़ापा स्थिति पर लाया। हमारे नवयुवकों ने अपना बलिदान दिया, अपना सर्वस्व न्यौछावर किया, तब कहीं जा कर के हमें यह आज़ादी मिली है। यह आज़ादी हमें सैकड़ों अमर बलिदानियों के त्याग से मिला है। यह भाव मैं वर्तमान पीढ़ी में जगाने की कोशिश करता हूँ ताकि वर्तमान पीढ़ी भी इतने सतर्क रहे कि वह दूसरे के गुलाम की स्थिति को झेलना ना पड़े। मैं कभी न मरने वाले शहीदों का भाट हूँ, मैं उनके कीर्ति का गान करता हूँ। इसके बाद में है अगला दोस्तों, पूजे न गए शहीद तो फिर वह बीज कहाँ से आएगा, धरती को माँ कहकर मिट्टी माथे से कौन लगाएगा। मैं चौराहे चौराहे पर ये प्रश्न उठाया करता हूँ, जो कर्ज राष्ट्र ने खाया है मैं उसे चुकाया करता हूँ। इसका संदर्भ वही रहेगा जो हमने सबसे पहले देखा था। इसका प्रसंग है, प्रस्तुत कविता में स्वतंत्रता संग्राम के अमर शहीदों का यशगान किया गया है। इसका अर्थ है, कवि कहते हैं कि अगर वीर शहीदों को याद नहीं करेंगे तो देशभक्त एवं देश हित में बलिदान होने वाली पीढ़ी कैसे पैदा होगी। यदि हम उनकी यादों को दफना देंगे, यदि हम देशभक्ति की गीत नहीं सुनेंगे, देशभक्ति की कहानी नहीं सुनेंगे, तो फिर हम इस पीढ़ी में बलिदान होने वाली पीढ़ी कैसे प्राप्त करेंगे। इस धरती की पवित्र मिट्टी को माँ कहकर माथे से कौन लगाएगा। हमारे सैनिक ही हैं जो इस धरती की मिट्टी को माँ कहकर माथे से तिलक लगाते हैं और उसकी रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करते हैं। हम अपने यहाँ घरों में चैन के साथ सोए रहते हैं, परंतु स्वतंत्रता सेनानी और हमारे सैनिक 24 घंटा सतर्क रहते हैं ताकि हम सुरक्षित रह सकें। मैं हर चौराहे चौराहे पर यह प्रश्न उठाता हूँ, इस प्रकार जो कर्ज हमारे राष्ट्र ने खाया है इन अमर बलिदानियों का, उसे चुकाने का मैं प्रयत्न करता हूँ। इस प्रकार दोस्तों हमने पाठ 5 कक्षा 5वीं के पाठ 1 के संपूर्ण संदर्भ प्रसंग सहित अर्थ देखने का प्रयास किया। आपको यदि कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स पर ज़रूर लिखें या डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए नंबर से सीधा संपर्क भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।